कृष्णा और गौरी की कहानी। पर हमें पूरा यकीन है कुछ ना कुछ पता लग जाएगा। कहीं संन्यास वन्यास लेने तो नहीं चला गया? नहीं, महादेव हमारे बेटे को लौटा दो, उसे सद्बुद्धि दो महादेव। वैसे एक बात तो तय है, जब भी इस घर पर कोई बड़ा कहर टूटता है हमारे लिए कोई ना कोई नया मौके का दरवाजा खुल जाता है। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा कुछ तो भला होने वाला है। दादी, हम और जीत हॉस्पिटल में ही थे और हमने वहाँ डॉक्टर से बात की है और डॉक्टर साहब ने कहा कि हम माँ बन सकते हैं। लेकिन किसी और तरीके से। और तरीका? हाँ दादी, कृष्णा बिल्कुल सही कह रही है। आजकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली। हस्बैंड वाइफ में किसी को भी किसी वजह से कोई दिक्कत आती है संतान पाने में, तो ये तकनीक के जरिए संतान की प्राप्ति हो सकती है। अच्छा, झूठा दिलासा दे रहे हो हमें? अगर ऐसा होता तो कोई भी औरत बांझ नहीं होती। अरे सबको माँ बाप बनने का सुख प्राप्त नहीं होता है। दादी, वो केस अलग होते हैं, लेकिन हमारे और जीत के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि उम्मीद है। अब बच्चा हमारा और जीत का ही होगा, लेकिन कोख किसी और की होगी। क्या? हाय, ये क्या अनर्थ बोल रही है तू? हाँ, किसी और की कोख में पलने वाला बच्चा तुम दोनों का कैसे हो सकता है? कृष्णा, जीत, तुम दोनों क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे ही होगा जैसे कृष्ण लीला में हुआ था। देवकी और वसुदेव जी की 7वीं संतान बलराम जी, उनको कंस के कहर से बचाने के लिए वसुदेव जी की पहली पत्नी रोहिणी के कोख में डाल दिया था और रोहिणी की कोख से बलराम जी ने बिल्कुल वैसे ही जन्म लिया था जैसे कि एक सामान्य परिवार में जन्म होता है। बस ऐसा ही हमारे साथ भी होगा। अब अंश जीत का और हमारा होगा, किसी और की कोख में डाल देंगे, लेकिन बच्चा तो हमारा ही हुआ ना। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। हाँ माँ, ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है। इस तरीके से तो दुनिया की सब औरतें माँ बनने का सुख प्राप्त कर सकती हैं। पर कृष्णा, हमारे लिए ये करेगा कौन? हमारी एक सहेली है, हमने उससे बात की थी, उसने हाँ बोल दिया है। वो हमारी मदद करेगी और बस वो आती ही होगी आप सब लोगों से मिलने के लिए। अरे ऐसे कैसे तुमने बात कर ली? घर वालों की राय विचार भी तुझे जरूरी नहीं समझा? कौन है वो लड़की, जात पात क्या है उसकी, बस किसी की भी कोख में हम अपना वारिस डाल दे। दादी, आप इतना परेशान मत होइए, बात को समझिए। देखिए, हमने उस लड़की को कहा है आप सब लोगों से मिलने के लिए, और वो जब आएगी तब उससे बैठ के बातें कर लेंगे। उसके बाद जो भी आप लोगों का फैसला होगा ना, हमें स्वीकार है। लेकिन कम से कम हम एक कोशिश तो कर ही सकते हैं ना, प्लीज। कृष्णा, ये बदबू तो शराब की है। नहीं, जरूर इसने कुछ सेंट लगा लिया होगा उल्टा सीधा। ये बदबू कहाँ से आ रही है?
कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? अच्छी। अंदर आओ ना। हाँ। चलो। जीती रहे। ये महक थोड़ी अजीब सी है ना? हाँ, बहुत अजीब सी बदबू है। लगता है कि परफ्यूम की महक ऐसी होगी। खैर, ये सब बातें छोड़िए, बाद में करते हैं। प्रतिभा, हम बता नहीं सकते कि हम कितना खुश हैं। तुम हमारे परिवार के लिए इतना नेक काम करने जा रही हो। हमने ना रक्षा सूत्र रखा है मंदिर में, वो तुम्हारी और होने वाले बच्चे की दोनों की रक्षा करेगा, दोनों को बुरी नजर से बचाएगा। हम अभी लेके आते हैं। हाँ, हम हैं ना। आप रुकिए, हम लेकर आते हैं। अरे ये हे राम, ये क्या है? राम 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 राम। सो सॉरी, आपका पर्स हम उठा देते हैं। हाँ, आपका बैग। सॉरी। हाँ, ओके। ओ, तो तब से इस सेंट की घमक आ रही थी। शर्म नहीं आती तुझे हमारे घर में ऐसी अपवित्र चीज लाते हुए? तब से भरी दोपहरी में ऐसे नशे में घूम रही है तू। निकल जा हमारे घर से। ये कैसे आ गया मेरे बैग में? पूरे घर को अपवित्र कर दिया। गंगा जल से धोना पड़ेगा अभी के अभी। तू निकल इस घर से। नहीं नहीं दादी, ये सहेली है हमारी, हम इसे बचपन से जानते हैं। इसने कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया। पता नहीं ये सब कैसे। वो तो दिख ही रहा है, हाथ नहीं पूरे बदन से महक आ रही है इसके। निकल यहाँ से, कहा ना। दादी, एक मौका प्लीज, एक मौका देकर तो देखिए। हम ना। कृष्णा, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई थी, पर ये सब मैं नहीं सुन सकती। मैंने आज तक इस चीज को हाथ भी नहीं लगाया। माफ कर, मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊँ। हमें भी नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। निकलो बैग लेकर। प्रतिभा, हमारी बात तो सुनो। प्रतिभा, क्या करे, कौन करेगा हमारी मदद? गोपी, गोपी, ये बोतल उठा के फेंक दे बाहर। क्या करेंगे हम? आप हमारी मदद कौन करेगा? सब ठीक हो जाएगा कृष्णा। हमें तो लगता है कि महादेव ही नहीं चाहते कि इस घर में दोबारा खुशियां आए। अब कुछ नहीं हो सकता। एक तरीका है। अगर जीत और कृष्णा को कोई दिक्कत ना हो और बाकी सारे घर वालों को सही लगे, तो हम जीत और कृष्णा के होने वाले बच्चे को अपनी कोख उधार देने के लिए तैयार हैं। गौरी, यहाँ मजाक चल रहा है। यहाँ बिल्कुल नहीं। कृष्णा के बच्चे को लेकर तुझ पर भरोसा नहीं कर सकते गौरी। हम भी नहीं। हाँ? और हमें नहीं पता गौरी तुम ये क्या सोच के बोल रही हो, लेकिन हम तुम्हें ये नहीं करने दे सकते। ये सही नहीं लग रहा। जी, हम जानते हैं आप सब ऐसा क्यों कह रहे हैं,
कि आज तक हमने इस घर के हर सदस्य के लिए कभी कुछ अच्छा नहीं किया, सबके साथ सिर्फ गलत किया है। खास करके कृष्णा के लिए हमने हमेशा सिर्फ गलत किया। लेकिन सच बोल रहे हैं, इस बार ना सिर्फ अपनी बहन की खुशियों के बारे में सोच रहे हैं। हमें सिर्फ एक मौका देकर नहीं गौरी, जो पहले चीजें डिसाइड हुई थी ठीक वैसा ही होगा। हम इस काम के लिए किसी बाहर की महिला की हेल्प लेंगे। हम नहीं चाहते कि घर में ऐसी चीजें हो और उसकी वजह से रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड हो। और नहीं तो क्या। और वैसे भी इसके कोख में पलने वाला बच्चे की बुद्धि भी इसके जैसी होगी। अब तो एक ही तरीका है इनका भरोसा जीतने। हम जानते हैं कृष्णा ये सब तुमसे इतना प्यार क्यों करते हैं, और अब हम भी वही करेंगे इन सब का भरोसा जीतने के लिए। हम जानते हैं आप सबका भरोसा हम कैसे जीत सकते हैं। हमें माफ कर दीजिए आप सब। और इसके अलावा ना हमारे पास और कोई तरीका नहीं है कि आप सब हमारी बात पर यकीन करें। गौरी, बिल्कुल सच कह रहे हैं। आज तक ना हमारी बहन कृष्णा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत खुशियां दी है हमें। हम ना उसे औरत होने की सबसे बड़ी खुशी इस पर देना चाहते हैं। लेकिन जब तक आप सब हमारी बात नहीं मानेंगे ना, जीत और कृष्णा के अंश को हमारी कोख में 9 महीने रखने के लिए, तब तक हम अपना हाथ इस 9 के ऊपर से नहीं हटाएंगे, चाहे हमारा हाथ ही क्यों ना जल जाए। रहने दे अपनी नौटंकी, कुछ नहीं होगा इससे। और कोई हमारी बात पर यकीन करे या ना करे, लेकिन हम जानते हैं तुम हमारी बात पर जरूर यकीन करोगी। कृष्णा, अब जल्दी से आओ और हमारा हाथ इस चोट पर से हटाओ। हमें हमारी बहन पर पूरा भरोसा है। लगता है मछली जाल में फंस गई। हमारा और जीत का बच्चा हमारी बहन गौरी ही देगी। हमारा बच्चा गौरी की कोख में ही पलेगा। क्या बोल रही हो तुम कृष्णा? देखो, तुम अभी इमोशनल हो। एक बार सोच लो जो तुमने बोला। इसमें सोचना क्या है? जो भी पुरानी बातें हैं उन्हें भूल जाते हैं ना, और एक नई शुरुआत करते हैं। गौरी बहन है हमारी, हमारा अपना खून। हमारे बच्चे के लिए इससे अच्छा और कोई हो सकता है क्या? देखो कृष्णा, तुम कुछ भी कहो, लेकिन हमें गौरी के नाम के लिए नहीं मना सकते। इंसान एक बार गिरगिट पे भरोसा कर ले, पर इस गौरी के रंग पर कभी ना करे। पर दादी, गौरी बदल गई है। आपने खुद देखा ना दादी, बीते दिनों गौरी ने हमारी कितनी मदद की है। एक बार मिमियाने से लोमड़ी बकरी नहीं बन जाती। हमें इस लड़की पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, मतलब नहीं है। हम तो यही कहेंगे, वापस सोच लो एक बार। जीत,
ऐसी बातें कर रहे हैं आप सबको, ऐसे मत कहिए ना प्लीज। एक बार, सिर्फ एक बार हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं ना, सिर्फ एक बार कृष्णा की बात मान लीजिए ना प्लीज, सिर्फ एक बार। हमारे पास है ही क्या, एक पति था वो भी हमें छोड़कर चला गया, कोई वजह नहीं है हमारे पास जीने की, कम से कम इस बहाने हमें ना एक वजह मिल जाएगी, और हमने जो इतने सारे पाप किए हैं ना वो उन पापों का प्रायश्चित करने का भी मौका मिल जाएगा, और हो सकता है ये देखकर सुकांत जी भी वापस आ जाए। दादी आप भी तो यही चाहती है ना, एक मौका दीजिए ना प्लीज। कृष्णा बोलो ना, इनको बोलो ना जी प्लीज, एक मौका दीजिए। आप लोग प्लीज समझने की कोशिश कीजिए ना। देखिए हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना अपने बच्चे की भलाई के लिए ही तो कर रहे हैं। आप खुद ही सोचिए, हम किसी दूसरी लड़की को लेकर आएंगे जिसे हम जानते भी नहीं हैं, तो उसके बारे में हमें सिर्फ उतना ही पता होगा जितना कि वो हमें बताएगी। गौरी अच्छी है, बुरी है, चाहे जैसी भी है, लेकिन हमारे सामने है, हम जानते हैं गौरी को। और जो बाहर से आएगी ना वो हो सकता है हमारे सामने बहुत अच्छी हो, लेकिन हमारे पीठ पीछे उसका उल्टा हो। उससे तो अच्छा है कि हम अपनी गौरी पर ही भरोसा करके देख लें। और गौरी हमारा अपना खून है, हमारे बच्चे को भी अपनापन महसूस होगा, क्योंकि दादी अपना खून तो अपना ही होता है ना। जब तेरा यही फैसला है तो हम क्या कहेंगे? तो फिर यही कह रहे हैं कि इस लड़की पर भरोसा करना मतलब सांप को दूध पिलाने जैसा है। हम नहीं मानते। माँ बात तो सुनी हमारी। जी हमें भरोसा करो, देखना सब ठीक हो जाएगा। जी गलत तो बहुत छोटा शब्द है तुम्हारे लिए कृष्णा, क्योंकि अब जो कुछ तुम्हारे साथ होने वाला है ना, गलत से बहुत 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 गलत होने वाला है। तुम जानती नहीं हो, तुमने आज हमें कितनी बड़ी खुशी दी। 2 महीने जीत का आंच अपने पेट में रख के ना हम उस महाभारत की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हम तुम्हारा सर्वनाश करेंगे, एक एक करके। तुमसे तुम्हारा हर रिश्ता, तुमसे तुम्हारी हर खुशी हम वापस छीनेंगे। जिस पर हमारा हक था अब वो हमें मिलेगा। कितनी देर हो गई, अभी तक आए क्यों नहीं ये लोग? क्या हुआ? तुम दोनों का अंश गौरी के कोख में डल गया? अरे ऐसे क्यों खड़े हो चुपचाप? कुछ तो बोलो, क्या हुआ है? क्या देख रहे हो दादी?
तैयारियां शुरू कर दो, हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। हाँ गौरी, तुमने हमें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। हम तुम्हें कितना भी थैंक यू बोले ना, जीवन भर वो कमी है। और तुम्हारा ये एहसान हम ना ही कभी भुला पाएंगे और ना ही कभी चुका पाएंगे। फूल तो हम सब भी नहीं पाएंगे कभी। बिल्कुल सही कहा। अब हम सबको मिलकर गौरी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। और गौरी, तू भी सुन ले, कृष्णा की तरह ज्यादा घूमना फिरना बंद। देख लिया ना, जरा सी लापरवाही जीवन भर का दुख दे देती है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए दादी, हम अपना पूरा ध्यान रखेंगे। और हमारा ध्यान रखने के लिए जीत और कृष्णा है ना, पूरा यकीन है हमें, अपनी जान से बढ़कर हमारा ध्यान रखेंगे। क्यों जीत? बिल्कुल। तुमने हम दोनों को जिंदगी की वो खुशी दी है गौरी, जिसकी उम्मीद भी हम छोड़ चुके थे। तो ऐसे में तुम्हारा ध्यान हम नहीं रखेंगे तो भला और कौन रखेगा? बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे हम तुम्हारा। खुश रहो। यही तो हम चाहते थे। अब तुम देखना कृष्ण, किस तरह हम तुम्हें रास्ते से हटाकर जो हमारा है उसे अपना बनाएंगे, फिर चाहे वो जीत हो या हमारा आने वाला बच्चा।